Hello everyone. We have completed our topic characteristics of language. Then next topic is functions and forms of language. What do you know about functions and forms? क्या होते हैं functions? हम कह सकते हैं functions को मतलब काम। जैसे भी हम किसी भी चीज़ के functions पूछते हैं मतलब उसके कार्य पूछते हैं ना कि क्या क्या काम करता है ना। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं फंक्शंस के और फॉर्म्स के जो कि लैंग्वेज के फंक्शंस एंड फॉर्म्स हैं। आप इन्हें रीड कर सकते हैं एंड देन I am explaining you functions of languages. Okay. Language is the foremost requirement of man. सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज। सबको पता है ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट सिर्फ लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं, तो ये फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट हो गई हमारे लिए। एंड मैंने पहले भी बताया कि एनिमल से हमें अलग कैसे हैं, सिर्फ लैंग्वेज के थ्रू ना। वो कम्युनिकेट करते हैं पर अलग साउंड, क्राइज के थ्रू चिल्लाते हैं या कोई भी एंगर, फियर, खुशी, चाहे कुछ भी उन्हें फील करना हो या किसी को एक्सप्रेस करना हो तो उनकी अलग साउंड है। वो बोल नहीं सकते, वो लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते। मैन अलोन यूजेस लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। ओके। देन फंक्शंस हैं कम्युनिकेटिव फंक्शन, कम्युनिकेशन करने के लिए। सोशल है मैन तो कम्युनिकेट करेगा एक दूसरे के साथ, वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेगा, थिंक करता है, जो आइडियाज़ उसके माइंड में आते हैं तो एक्सप्रेस करेगा ना, सोशली एक्सप्रेस करेगा, सबको करेगा। ही है सोसाइटी इन विच ही लिव्स। सोसाइटी नीड्स सर्टेन नॉर्म्स, दिस नॉर्म्स रिक्वायर डिस्कशन एंड इंटरेक्शन अमंग इट्स मेंबर्स फॉर सेटिंग दैम। मतलब वो सोसाइटी में रहता है तो कुछ बात होगी, नॉर्म्स होंगे जिसके ऊपर डिस्कस करना होगा, कोई ना कोई तो होगी ना ऐसी चीज़ें। हर एक छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना पड़ता है, तो सोशली डिस्कस करेगा, कम्युनिकेट करेगा ना, कम्युनिकेटिव फंक्शन हो गया। दिस शेयरिंग ऑफ आइडिया इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। ओके। फॉर कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। कम्युनिकेशन में नॉट बी मीनिंगफुल विदाउट प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। अगर स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, वर्ड्स जो हमने यूज़ किए, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगी, तो किसी को समझ में नहीं आएगा आप बोल क्या रहे हो, कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओगे। इसलिए लिखा है कम्युनिकेशन में नॉट बी मीनिंगफुल विदाउट प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। ओके। कम्युनिकेशन कैन बी इन ओरल फॉर्म एंड इन रिटन फॉर्म। कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेटिव फंक्शन। क्यों कहा जाता है इसको, आप कुछ सोचिए, इंफॉर्मेटिव फंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी के साथ आप कम्युनिकेट करते हो या तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप गेन करते हो या कुछ इन्फॉर्मेशन आप देते हो, मतलब कुछ बात कह रहे हो तो अगले को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप किसी की सुन रहे हो, लिसनिंग स्किल यूज़ कर रहे हो, तो मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना कुछ, चाहे वो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हो। ओके। ऑल इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू द masses थ्रू आइदर इन रिटन फॉर्म और इन ओरल फॉर्म। इन कम्युनिकेशन बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर इक्वली इम्पोर्टेंट। इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, रिटर्न फॉर्म में हो सकती है या ओरल में, या तो आप किसी को बोल के बताओगे या रिटर्न दोगे। ओके। एंड इसमें रिसीवर और जो सेंटर है दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो दूसरा सुन रहा है ना, उस इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहा है, तो बहुत इक्वली इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट एक्सप्रेसिव फंक्शन। एक्सप्रेसिव फंक्शन मतलब एक्सप्रेस करना, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना। हम एक्सप्रेस किसको करते हैं अपने लैंग्वेज के थ्रू, किस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, है ना। मैन इज़ वेरी टॉकेटिव, ही इज़ इन हैबिट ऑफ टॉकिंग, हिज माइंड इज़ ऑलवेज थिंकिंग, वट एवर आइडियाज़ कम टू हिज माइंड ही वॉन्ट्स टू शेयर इट विद समबडी। मैन का माइंड सबसे तेज़ माना जाता है वर्ल्ड में, एंड उसमें थॉट्स तो आएंगे, फीलिंग्स आएंगी, थॉट्स आएंगे, आइडियाज़ आएंगे, नई नई क्रिएशन करना चाहेगा वो, और नई नई क्रिएशन करना चाहेगा तो उन आइडियाज़ को वो किसी के सामने रिप्रेजेंट करेगा, एक्सप्रेस करेगा ना, तो एक्सप्रेसिव फंक्शन हो गया। लैंग्वेज इज़ द आउटलेट फॉर पेंट अप फीलिंग्स। पेंट अप फीलिंग्स मतलब अपनी फीलिंग्स को बाहर एक्सप्रेस करना, आउटलेट देना उसका। देयरफॉर लैंग्वेज हेल्प्स वन टू एक्सप्रेस वन थॉट्स, इमोशंस, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स।
It is also helpful to evoke the similar feelings among the readers. The teacher is always expressing his knowledge to the students to have a desirable change in the behavior of students. टीचर है आपको समझाती है ना, एक्सप्लेन करती है, एक्सप्रेस करती है अपनी नॉलेज को, जिसकी वजह से आप जो भी टॉपिक को समझाना चाह रहे हैं कि आप उसे समझ सको, वो एक्सप्रेस करेगी, बाय हैंड्स करेगी, ओरली करेगी या ब्लैक बोर्ड पे लिख के करेगी, एक्सप्रेस करेगी ना। तो नेक्स्ट, सिमिलरली स्टूडेंट्स रिक्वायर अ गुड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देम एक्यूरेटली एंड करेक्टली। आपको मैंने पहले भी बताया था, लैंग्वेज, वर्ड, साउंड, स्ट्रक्चर, इन तीनों के बिना नहीं हो सकता। तो अगर आपको स्ट्रक्चर, प्रोनाउंसिएशन और वर्ड्स जो आपने वोकैब यूज़ किए हैं वो ठीक हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी को एक्सप्रेस कर पाओगे अपने थॉट्स अच्छी तरह से। अगर नहीं है तो आप अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर ही नहीं पाओगे, अगला इंसान समझ ही नहीं पाएगा आप बोलना क्या चाह रहे हो। देन नेक्स्ट, डायरेक्टिव फंक्शन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे से रिलेटेड है। इट इज़ द थर्ड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, इट हेल्प्स टू क्यूज एक्शंस। स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या होता है, मतलब कोई स्टिमुली है, वो उसके रिगार्डिंग आप रिस्पॉन्स देते हो। अगर बाई चांस मान लो आपका हाथ जल गया तो आप एकदम से हटाओगे ना गर्म पानी, अगर आपके हाथ पे गर्म पानी डल गया तो आप एकदम से हटाओगे ना, तब आपको जलन महसूस होगी। ये रिस्पॉन्स स्टिमुली के रिगार्डिंग, ठीक है। इट इज़ द थर्ड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, इट हेल्प्स टू क्यूज एक्शन, एक्शन करने के लिए डायरेक्टिव फंक्शन। It can be related to stimulus response. More and more stimulus should be provided to arouse response. जितने ज़्यादा स्टिमुलस होंगे उतने ही रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा, है ना। Where the receiver is more important to curiosity of the receiver is aroused to speak. अब मानो आपका हाथ जल रहा है तो आप बोलोगे ना, कुछ अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करोगे, आपको दर्द होगा, चिल्लाओगे या कुछ और बात कहोगे तो रिस्पॉन्स दोगे ना स्पीक करके। The teacher may advise the students to respond and answer the different questions. The function of language is directive. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आपका हाथ जल गया गर्म पानी से, बट इन द सेंस ऑफ स्टडी, अगर हम स्टडी में मानेंगे तो मतलब टीचर क्वेश्चन पूछ रही है तो उसका रिस्पॉन्स देना नहीं। यहाँ पे स्टिमुली क्या है, टीचर्स के क्वेश्चंस ऑफ द टीचर, है ना। एंड रिस्पॉन्स क्या है, योर आंसर, स्टूडेंट्स आंसर, ओके।